पुलिस गिरफ्त में बाबा का राजदार, जो खोल रहा है बाबा के कई राज। मधुकर के कई सियासी पार्टियों से थे रिश्ते। हाथरस में सत्संग के बाद हुई भगदड़ से 121 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने इसके मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कई सियासी पार्टियों के गहरे रिश्ते उजागर हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मधुकर कई बड़े नेताओं के संपर्क में था। इतना ही नहीं, मधुकर से पूछताछ के बाद एजेंसियों को जो पता चला है, उसके मुताबिक मधुकर सत्संग आयोजन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता था। इसके साथ ही सभी बड़ी आयोजकों की जिम्मेदारी भी उसके हाथ में रहती थी। लिहाजा इस सत्संग का आयोजन भी मधुकर ने ही किया था। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी से भोले बाबा की सत्संग समिति से कई जुड़े राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। देव प्रकाश मधुकर खुद एटा जिले के मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में तैनात है, लेकिन वो भोले बाबा समिति का मुख्य सेवादार भी है। जहां सभी बड़े सत्संग होते हैं, उनका आयोजन करना और फंड इकट्ठा करना उसकी ही जिम्मेदारी में शामिल था। जानकारी के मुताबिक सत्संग के बाद भगदड़ में जब लोगों की मौत हुई, तब मधुकर ने ही बाबा को इसकी जानकारी दी थी। हालांकि मधुकर के इस बयान को लेकर पुलिस असमंजस में है। लिहाजा इस सवाल के जवाब में पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। सही तस्वीर सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पुलिस गिरफ्त में आया देव प्रकाश मधुकर वैसे तो एटा का रहने वाला है, लेकिन मौजूदा समय में वह दमदपुर नई कॉलोनी में रहता है और यहीं पर वह 10 साल पहले भोले बाबा की मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति से जुड़ गया, जहां कुछ ही समय में उसे मुख्य सेवादार का दर्जा दे दिया गया और भोले बाबा के प्रिय शिष्यों में उसकी गिनती होने लगी। बताया जाता है कि आमतौर पर भोले बाबा किसी से फोन पर बात नहीं करते थे, लेकिन मधुकर से उनकी फोन पर बात होती थी। इस बात से समझा जा सकता है कि मधुकर बाबा के कितना करीब था। हाथरस में सत्संग कराने की जिम्मेदारी भी मधुकर को ही दी गई थी। उसी ने एसडीएम से सत्संग की अनुमति ली थी और इस सत्संग के आयोजन से पहले इस सत्संग का बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। आलम यह रहा कि शहर में ही 50 से ज्यादा बोर्ड लगाए गए, जिसकी वजह से मौके पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। कहने को तो बाबा अपने भक्तों से कुछ नहीं लेता था, ना ही कोई भक्त बाबा के पास कुछ चढ़ा सकता था, लेकिन इस आयोजन के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। हाथरस जिले के फुलरई मुंगलागढ़ी गांव में सत्संग के आयोजन के लिए पिछले 1 महीने से चंदा लिया जा रहा था। 30 से ज्यादा लोगों की टीम गांव-गांव जाकर अपने समाज के लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। जानकारी के मुताबिक आयोजन के लिए ही 70 लाख से ज्यादा चंदा हाथरस क्षेत्र से ही लिया जा चुका था, जबकि एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो ऑनलाइन पैसे भेज रहे थे। यानी कुल मिलाकर मधुकर की गिरफ्तारी के बाद अब इस सत्संग से जुड़े कई राज धीरे धीरे पेबरता होंगे और उम्मीद की जा रही है जो बाबा अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है, मधुकर के खुलासे के बाद उस पर फिर शिकंजा कसेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।